राम राम जी सारा ने। उम्मीद करूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे। और भाई 2 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। और परसों तो हम कपड़ा लेने चले गए थे और टाइम ही नहीं लगा। और वहाँ का ब्लॉग जो मैंने थोड़ा बहुत बना रखा था वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम क्लिप ली थी, टाइम ही नहीं लगा क्लिप लेने का, तो फिर मैंने वो डाली नहीं थी। और भी कल फिर मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, फिर बस जी नहीं करा, मतलब हो जा कई बार बीपी वगैरह लो, तो कल बीपी लो हो गया था, फिर मेरा होना जी करा ब्लॉग डालने का, तो मैंने टाल कर दी थी। लेकिन मैं जो चीज़ आप लोगों से परसों से शेयर करना चाह रही थी, मेरे पास टाइम नहीं लगा था कि हम परसों आते हुए फिर कहाँ गए थे। तो भाई मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती थी, और मैं 2-3 दिन से शेयर करना चाह रही थी इस बात को, लेकिन मिला था, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो भाई देखो, मेरी एक फ्रेंड है ना, मतलब दैविक इंस्टीट्यूट ओपन किया है जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस दी जाती है। तो ये भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहली क्लास से लेकर 12वीं तक ये वहाँ पे क्लास दी जा रहे हैं। और ये ओपन किया है कि खुले है, तुमने बता दूँ, ये खुले है झज्जर चुंगी पर। झज्जर चुंगी पर नीचे तुमने ये जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, तुम एक बार इससे बात कर सको और भाई कॉन्टेक्ट करो। और जो भाड़ भाई जे कहीं ऐसा हो जाए कि देखो जो बच्चों के फादर होते हैं वो तो ड्यूटी पे या फिर अपना भाई दुकान पे या फिर अपने बिजनेस में सब बिजी रहे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान किसको रखना पड़ता है? एक माँ को रखना पड़ता है। अगर बच्चा ना पढ़े, जब भी माँ पे या बात आ जाए कि तू ध्यान नहीं रखती या तू केयर नहीं करती या तुझे कोई मतलब नहीं है बच्चे को पढ़ाने से, तो क्या होता है कि भाई मैंने एक चीज़ नोट की है, बच्चा माँ के पास बहुत ही कम पढ़ पाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई देखो कि जब वो बच्चा नहीं पढ़ता, क्या है कि माँ के पास पढ़ता सीधा थप्पड़ लग गया करे, बात सबने मेरा सारिया ने मेरा। और भाई हम भी चाहो कि बच्चे को जो इतना मार देना तो उसके दिमाग पे असर पड़ता है, प्रेशर बनता है, और जब बच्चा पढ़ाई का प्रेशर मारने लग जाता है तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो ये चीज़ें देखो हमने पढ़ी भी है बुक्स में, और भाई टीचर्स भी बोलते हैं, या हमारे जो टीचर्स थे वो भी बोला करते कि बच्चे को मारने से कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या आग्रह ना, बड्डी जो हमारी माँ काकी ताई का आग्रह कि मारने था तो वो नक्षेत्र बढ़ेगा, कितना ही मार लो उसने नहीं हुआ तेरा मार देगी फिर थोड़ी हड़ निकालू। तो इस तरह बढ़िया भी हम अपना कोशिश करें कि हम उसने बिना पिट्टे पढ़ावा है, बिना कुटाई के उसने आगे बढ़ावा है। तो भाई देखो कुटाई तो जब होने होया करे कि जब बच्चा कती ना मान, ठीक है, तो कोशिश करें कि हम उसने और आगे बढ़ावा है। तो उस चीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो तुम ना बताओ कि भाई देखो, अगर किसी का बच्चा थोड़ा सा भी कमज़ोर है पढ़ाई में या भी कम रुचि ले रहा है पढ़ाई में, तो देखो वहाँ पे गेम्स का भी है। तो देखो ना, बच्चे को एक मौका दिया जाए कि वो गेम्स में आगे जाना चाहता है या पढ़ाई में आगे जाना चाहता है या किसी एक सब्जेक्ट को लेके आगे चलना चाहता है। तो वो चीज़ को देखते हुए भाई मैं इसमें वहाँ पे गई थी एकेडमी में, तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत ही अच्छे भाई टीचर हैं, और आज सही स्टूडेंट है, यूँ नहीं भाई कोई है ही नहीं, वो चीज़ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बच्चे अच्छे बढ़िया टीचर हैं, स्टूडेंट हैं। और भाई देखो, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी दुखी हो गई थी इस चीज़ से कि नए बच्चे पढ़ रहे थे। तो देखो हमने भी भेजने स्टार्ट किए हैं, और आप लोग भी भेज सकते हो, इस एक बार भेज कर देखो। तो वहाँ पे गेम्स का भी है और बच्चे का भी है। और भाई दूसरी बात है कि भाई लड़कियों की बात है तो सेफ्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों की, लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो भैया आगे आगे क्या है कि हम लड़कियों को कहीं बाहर भेजते हुए भी डरते हैं। आजकल तो बालक का ही भरोसा कौन है, रह सही बात तो यह है, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो देखो सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे बच्चों की सेफ्टी, तो उस सेफ्टी को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि वहाँ पे बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। तो गेम्स में भी है और भाई पढ़ाई में भी है, और टीचर्स भी और कोच भी वहाँ की बहुत अच्छी है, और भाई जो ओनर है वो भी बहुत अच्छी है, वो मेरी फ्रेंड है। तो एक बार आप कांटेक्ट कर लो और भाई जाके देखो। और जो मेरे थ्रू वहाँ पे कोई जाएगा ना तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप नाम ले दियो कि भाई मैं मोना बुधार के थ्रू आया हूँ, तो आपको 10% वहाँ पे प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा। और भाई जाके देख लो एक बार, और जो अच्छा लगे तो 2 दिन की अपने बच्चे को डेमो क्लासेस दिलवा के देखो। अगर बच्चा सही चल रहा है या बच्चे को स्टाफ पसंद आया है या टीचर्स पसंद आए, फ्रेंड पसंद आए, तो बच्चे को भेजना स्टार्ट करो। देखो ज़रूरी नहीं कि हमारी चीज़ चले बच्चे पे कि भाई हम चाह, एक है सोचने वाली बात है। सबसे ज़रूरी क्या है, मैंने एक चीज़ देखी है अपने बच्चों में ही देखी है मैंने, कि जब मैंने अपनी बेटी का स्कूल चेंज करवाया, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी कि मैंने उसको प्ले में डाल दिया था। मैंने प्ले में डाला
और भाई गांव में ही डाल दिया प्ले में भी, आपको बता दूँ। और बीच में फिर लॉकडाउन आ गया, तो मतलब सही को होता था कि मतलब जीरो, कुछ नहीं आता था मेरी बेटी को। मैं खूब सिखाती, मैंने मतलब वो स्केच वाली जो स्लेट आती है वो भी ला के दी, और भी मैंने मतलब चार्ट NR के ABCD के काउंटिंग के सारे चार्ट टांगे, टेबल के का भी सब कहेंगे। और मैं है ना लिखती पढ़ती उनके खिलाफ बोलती भी रहती, उनको सिखाती भी रहती, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर नहीं सीख पा रहे थे। तो फिर मैंने क्या कहा कि मैंने उस स्कूल में जाकर उस टीचर्स को बोला कि भाई आप ध्यान दो। तो फिर वो मुझे कह रहे कि ध्यान आपको देना चाहिए, हमें नहीं। ठीक है, मैं कहा कोई बात नहीं भाई, मैं ध्यान दूंगी। फिर भी मतलब डेली मैं उनको छोड़ने जाती तो उस टीचर का क्या रहता था, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। भाई इस बात का मेरा एकदम कड़ा छूट है। फिर मैंने उस तक कह दी कि मतलब वो बस उसको आगे बढ़ाती जा रही है, आगे बढ़ाती जा रही है। फिर मैंने एकदम उनको बोला कि अगर नींव ही कमज़ोर होगी तो ऊपर बढ़ाने से फ़ायदा क्या है, कि आप उस पर दीवार कैसे खड़ी कर सकते हैं जब नींव ही कमज़ोर है बच्चे की, जब उसे यही नहीं पता कि काउंटिंग क्या होता है, ANR क्या होता है, टेबल क्या होती है, प्लस माइनस क्या होता है, तो आप उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हो। तो उस लेडीज़ का सीधा ये बोलना था कि आप अपने बच्चों को यहाँ से निकाल सकते अगर आपको ऐसा लग रहा है। तो फिर भाई देखो उस दिन से ही मेरे मन में ये चीज़ आ गई, तो मुझे निकालना है तो निकालना है, बस मुझे वो साल पूरा करना था। कैसे वो 2-3 महीने रह रहे थे वो मैंने पूरे किए, ठीक है। और मैंने उनको वहाँ से निकाला। अब निकालने के बाद मैंने दूसरे स्कूल में डाला, तो मैंने कोई ये नहीं कहती मैं मेहनत की है, मैंने कुछ नहीं किया। और मेरी बेटियाँ प्रॉपर परफेक्ट है और टॉप है अपनी क्लास में, पढ़ने में टॉपर। हाँ ये चीज़ें मैं उनके ट्यूशन का ध्यान रखती हूँ, ट्यूशन पे मैं ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास नहीं पढ़ते। हाँ इतना टाइम ज़रूर देती हूँ मैं उनको, ये देखती हूँ कि उन्होंने क्या किया, क्या करवा रहे हैं, क्या टीचर करवा रहे हैं, क्या ट्यूशन वाले करवा रहे हैं, ये चीज़ मैं देखती हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो यूँ कहते थे आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जब मैंने दूसरे स्कूल में उनको डाला है तो उनकी प्रिंसिपल भी कह रही है कि टॉपर है ये बच्चे, इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। अरे कैचिंग पावर तो माँ को उसी टाइम पता चल जाता है जब हम घर में किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं और हमारा बच्चा साथ साथ में बोल रहा है, तो कैचिंग पावर का तो हम लोगों को उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारे बच्चे की कैचिंग पावर कैसी है। फिर कोई बात नहीं भाई, लेकिन अब मेरी बेटी फर्स्ट में है और जो जहाँ उसे 2 की टेबल तक नहीं आती थी, अब उसे वहाँ 12 तक की अच्छी तरह से टेबल आती है। और मैं ये नहीं है कि हर वक्त उसको ये बोलती रहती सुना, ये सुना, वो कर, नहीं, मैं उसको प्रॉपर हर चीज़ का टाइम देती हूँ। खाने के लिए टाइम भी है, पढ़ ली तो स्कूल में भी पढ़ाई, ट्यूशन पर पढ़ाई, घर पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर मेरे को टीचर ने बोला कि आप इसको 1 बार 2 बार लिखवा लेना, तो वो बात अलग है कि मैं उससे लिखवाती हूँ। तो देखो भाई ध्यान किसे रखना है, सबसे ज़्यादा माँ को रखना है। हर चीज़ घूम फिर के कुछ भी है माँ पे आगे अटकती है कि तूने इसे क्या सिखाया है, तूने इसको क्या खिलाया है, तू क्या करती रहती है सारे दिन। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना है और दूसरों की नज़र से हमें बच के चलना है कि तूने क्या किया। वो बात तो देखो नॉर्मल से है कि वो सबको सुनना है कि बड़े होने के बाद बच्चे भी ये कहेंगे आपने हमारे लिए किया क्या है। और भाई घर वाले तो बोलते हैं कि घर में क्या काम होता है तुम कर लो, करते क्या, कुछ नहीं करते, बच्चा अकेला खेल लिया कर। तो आगे ज़्यादा वीडियो बड़ी बन जाएगी, तो भाई एक बार जाकर दैविक इंस्टीट्यूट में जाकर एक बार देखो, और 10% तुमने मेरे थ्रू डिस्काउंट मिल जाएगा। गेम्स का भी है और हर एक ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन है वहाँ पे, और ऑल सब्जेक्ट के बढ़िया टीचर हैं। और मैं सोची थी एक बार ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, सच बता दूँ ज्वाइन का, तो मैं नहीं कर रही, ना मैं किसी स्कूल में कर रही हूँ अभी, क्योंकि जब तक मेरे बच्चे थोड़े और छोटे हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो शायद मैं सोच सकती हूँ इन चीज़ों के लिए। लेकिन अभी भाई एक बार हमने बच्चे भेज कर देखे, एक बार आप भी भेज कर देखो कि कैसा रहेगा वहाँ पे एक्सपीरियंस आपके बच्चों का। और भाई ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन की डेमो क्लास में ही पता चल जाता है कि आपका बच्चा कितना आगे तक जा सकता है, और टीचर भी बता देगा, एक टेस्ट में ही बच्चे को बता देता है टीचर कितना बच्चा आगे जा सकता है। तो एक बार कांटेक्ट करो और भाई अपने बच्चे का भविष्य बनाए। राम राम।